स्वागत है आप सभी का आज के दूसरे दिन श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय में, जहां आज हम आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। कल हमने जो श्लोक पढ़ा था लास्ट, वो था अत्र शूरा महाआसा भीम अर्जुने समा युधि युयुधान विराट च द्रुपद च महारथ। मतलब इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जहां से आज का सिलसिला शुरू होगा वो है धृष्टकेतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोज च सैभ्य च नरपुंडव। मैं यही कहूंगा, शब्द थोड़े से कठिन हैं तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्ट है, लेकिन हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और आप लोगों के साथ पूरा पढ़ा जाएगा इस ग्रंथ को। कहने का तात्पर्य है, इनके साथ ही धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजीत कुंतीभोज तथा शब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। फिर उसके बाद कहते हैं युधामन्यु च विक्रांत उत्तमोज च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदीय च सर्वे एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा सुभद्रा का पुत्र द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। यहां जो अभी हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह अध्याय पहला अध्याय है जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या सैन्य निरीक्षण है उसको लेके ये श्लोक है। आपको बता दूं कि जब गीता का सार जो कि अध्याय 2 है, जब वहां से पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारा जो सीक्वेंस है वो सारा बनता जाएगा। अभी इसमें जैसे जैसे श्लोकों का वर्णन है वैसे वैसे उसके जो कहने का तात्पर्य वो सब इसमें है। उसके बाद उसने क्या कहा, अस्माकम तु विशिष्ट ये तात्रिबोध द्विजितुम नायकमम सैन्य से संज्ञार्थ तान ब्रीविमि ते। इसका कहने का मतलब है जी, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। फिर उसके बाद कहते हैं भवान भीषम च कर्ण च कृप च समितिज अश्वत्थामा विकर्ण च सोमदती तथा एव चे। इसमें कहा गया है मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र बुरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या बुरिश्रवा बाहलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। फिर कहते हैं अन्य चे बहवे शूर मत अर्थे त्यक्त जीवता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्व युद्धे विशारदः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्युक्त हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य यह है, जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है,
वह सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। फिर इसके बाद कहते हैं अपर्याप्तम पर्याप्तम तत अस्माकं बलम विषम आवृक्षिक्तम पर्याप्तम तु इदम एतशाम बलम भीम अभिरक्षिक्तम। हमारी शक्ति अप्रिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। क्या कहना चाहते हैं? यहां पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अप्रिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी रक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। फिर कहते हैं अयनेषु च सर्वेषु यथा भगम वसिष्ठता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्ते सर्वे एव इहि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तात्पर्य क्या है जी? भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म पितामह भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहें और शत्रु को व्यू ना तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय व्यवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। फिर कहते हैं तस्य सज्जनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह
सिंहनाद विंदचे शंख दत्मो प्रतापवन। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उससे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं जी, तत्शंख च भैर्य च पणावणक गोमुख सहसा एवं अभ्यंत है स शब्द त्रुमुल अभवत। कहते हैं तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेते स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। फिर कहते हैं तत्श्वेत है युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडव च एव दिव्यो शंख प्रदमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जस्तु पांडुपुत्राणा यशा पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं और जहां जहां भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन के प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, मतलब अग्नि देवता द्वारा दिया गया था। इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। तो इसी के साथ आज सेकंड डे का हमारा जो रीडिंग पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे कल की अपनी वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। जय श्री राम।